दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, मन को लुभाने वाला और हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला, हमें शांति देने वाला, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें अच्छा स्वास्थ्य देने वाला, अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है क्योंकि प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर प्रतिपादन सांगोपांग किया जाता है, समस्या को भी लिया जाता है, उसके समाधान को भी लिया जाता है, थ्योरी एंड एक्शन को साथ के अंदर लिया जाता है। तो हम प्रतिदिन नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। तो आज का विषय एक बहुत बड़ा दार्शनिक विषय जो आपके सामने रख रहे हैं कि सद्ज्ञान सुख का मूल है। देखिए, दो शब्द है, एक तरफ तो सद्ज्ञान है और एक सुख है। दोनों की परिभाषा करेंगे और दोनों की आपस में ब्लेंडिंग करके हम एक होलिस्टिक निर्णय निकालेंगे कि दोनों के जुड़ने से हमारे जीवन के अंदर सुख किस प्रकार से आता है। पहले सद्ज्ञान। ज्ञान जो है इसको अंग्रेजी में नॉलेज कहा जाता है। पढ़ने का नॉलेज, लिखने का नॉलेज और बोलने का नॉलेज, मोटरसाइकिल चलाने का नॉलेज, गृहिणी है तो भोजन पकाने का नॉलेज, और अगर शिक्षक है उसको पढ़ाने का नॉलेज, डॉक्टर है ऑपरेशन का नॉलेज, दवाई देने का नॉलेज। यानी नॉलेज के बिना जीवन में कुछ नहीं होता है। हमारे पास में अगर स्कूटर है और हमको चलाने का नॉलेज नहीं है और स्कूटर को हमने स्टार्ट कर दिया तो आप जान सकते हो कितनी भारी मुसीबत के अंदर हम गिर सकते हैं। तो पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसका नॉलेज करना आवश्यक है। उसको नॉलेज करने के लिए ये सारी भौतिक शिक्षाएं हमको दी जाती है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, मनोविज्ञान है, फिलोसॉफी है। ये सभी अलग अलग विषयों का नॉलेज कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। थ्योरी पढ़ाई जाती है, मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है इलाज के लिए, और दूसरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, और उसके साथ साथ के अंदर कॉमर्स पढ़ाई जाती है। जीवन के जितने जितने नॉलेज है उन सब की प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षाएं हम प्रारंभ से, प्राइमरी से लगा करके उसके बाद के अंदर मिडल, उसके बाद में हायर सेकेंडरी, उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल तक जो है उस चीज़ के हम एक्सपर्ट बनते हैं। तो ऐसा नॉलेज है। अब प्रश्न ये है, जीवन का क्या नॉलेज है? जीवन जीने के नॉलेज को सद्ज्ञान कहा जाता है। आत्मा का नॉलेज है वो सद्ज्ञान कहला जाता है। इस सृष्टि के अंदर हजारों तरह की विद्याएं हैं, लेकिन आत्मविद्या सबसे बड़ी विद्या है। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर पंडित भयानक होय, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। यानी कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको आत्मा की पोथी पढ़नी चाहिए। उसको सद्ज्ञान कहा जाता है, उसकी पोथी पढ़नी चाहिए। सद्ज्ञान देने वाले गुरु के पास में जाना चाहिए और उस गुरु से जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो दूसरा, आत्म अनुभव के बाद, आत्मा के अनुभव के लिए कबीरदास जी ने और एक सुंदर बात कही है। आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की कितनी सुंदर बात कही है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, आत्मज्ञानी थे। उनके आत्मा से, अनुभव से बातें आती थी और वो सरल सरल भाषा के अंदर, जनमानस की बाता के अंदर, उसकी भाषा के अंदर बोला करते थे। सहज ही व्यक्ति के हृदय में उतर जाती थी कि आत्मा के अनुभव की बात किस तरीके से है। जैसे गूंगे को गुड़ दे दिया जाता है, उसको गुड़ तो मीठा लग रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, वो आ करके हमको समझाना चाह रहा है। उसी तरह से आत्मा के अनुभव की बात शब्दों से नहीं कही जाती है, वो अनुभव से कही जाती है। और अनुभव बहुत बड़ी बात होती है। अनुभव ही मुक्ति का रास्ता है और अनुभव ही सद्ज्ञान है। आज मैं अगर एक शब्द के अंदर इस पूरे एपिसोड की बात करूं तो सद्ज्ञान का मतलब होता है अनुभव। और अनुभव कौन करा सकता है? जिसने सद्ज्ञान को जिया हो, सद्ज्ञानी हो।
खाली मात्र जो है बहुत बड़े बड़े आगम और शास्त्र पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त सद्ज्ञानी की कृपा से होता है, आत्मज्ञानी की कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा से होता है। और हमारे पुण्य अगर उस वक्त के अंदर वैसे उदय आ जाता है, हमारी आत्मा में प्योरिटी आती है, जब उस आत्मा का ज्ञान मिलता है, तो वह सद्ज्ञान की बात हो गई। अब मैं दूसरा पक्ष सुख को लेना चाहता हूँ। देखिए, इस संसार के अंदर छोटा से बड़ा प्राणी जो जन्म लेता है, सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, और उसके साथ साथ में कोई मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति 100 वर्ष का भी हो जाए तो वो जीना चाहेगा, मरना कोई नहीं चाहता है, और सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी दुख होता है। उसका कारण यह है कि पूर्व जन्म के अंदर हमने कुछ इस तरीके से कुकृत किए हैं और वैसे भाव बीज डाले हैं, कुछ ऐसे कॉजेज डाले हैं, वो आज भाव वृक्ष बन करके और वट वृक्ष बन के, इफेक्ट बन के आज हमें भोगवट के अंदर आ रहा है, हमें भुगतान के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, और वही हमारा सुख होता है, दुख होता है। जैसा हमने पूर्व जन्मों के अंदर किया है, उसी का इफेक्ट हमें सुख दुख के रूप में मिलता है। तो सुख की परिभाषा ये है, व्यक्ति आराम से जिए, उसको कोई तरह की बीमारी नहीं हो, समय पे भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा समय पे सब मिल जाए, और वह वेल टू डू जो है अपना समाज के अंदर अच्छा व्यवस्थित रूप से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलता है, उसको प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में वो जीवन यापन करता है, और उसको प्रतिष्ठा मिल जाती है, वह सुख मिल जाता है। अब भाई और बहनों, आत्म सद्ज्ञान और सुख के रिलेशन को देखते हैं, दोनों की ब्लेंडिंग करते हैं। अगर आपको सद्ज्ञान प्राप्त है तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, दुख कभी नहीं मिलेगा। अगर राइट बिलीफ है तो उसका परिणाम ही सुख है, और रॉन्ग बिलीफ है वो उसका परिणाम ही दुख है। चाहे रॉन्ग बिलीफ के साथ के अंदर कितना ही हम कोशिश कर लें, कभी भी सुख नहीं मिलेगा। अब रॉन्ग बिलीफ क्या है, ये हमको सोचना है। सद्ज्ञान, परम ज्ञान, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? देखिए, ये हमारा शरीर है, ये सत्य बताएगा, ये अल्टीमेट ट्रुथ बताएगा। इसके अंदर आत्मा का भी निवास है और शरीर भी है। ये शरीर हार्डवेयर के रूप के अंदर है। मैं बोल रहा हूं, ये टैप रिकॉर्डर है, लेकिन बुलाने वाला वो अलग है। इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान बुला रहा है, और वो इसका मालिक है। मैं आपको इस सटीक उदाहरण के द्वारा सद्ज्ञान की बात करना चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल में चले जाइए, घर में भी अपना कोई बहुत ही कहना चाहिए ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमार अवस्था के अंदर है, और वो कभी भी जा सकता है, तो आप उसके जाने के समय के 2 मिनट या 5 मिनट का अवलोकन कीजिए, शोध कीजिए कि 5 मिनट पूर्व वो करा रहा था और उसको वेदना हो रही थी और कुछ हलन चलन कर रहा था, लेकिन 5 मिनट के बाद में राम नाम सत हो जाता है, तब वो एक मिट्टी की तरह, डेड बॉडी की तरह पड़ा रह जाता है। अब क्या निकला, क्या चीज चली गई? कोई उसका वेट कीजिए तो वेट में कोई अंतर नहीं आ गया, लेकिन हलन चलन के अंदर मन वचन की क्रिया में सारा भेद आ गया। वह तो मिट्टी मिट्टी पीछे रह गई, सोना सोना चला गया। तो वो हमारा सद्ज्ञान, हमारी आत्मा है, वो जीवन के रहते रहते प्राप्त कर लेना जो है वह सद्ज्ञान है। सद्ज्ञान ये है कि निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज नामधारी हूँ, और हमेशा इस चराचर जगत के लोगों को इस रूप के अंदर मानना चाहिए कि इस चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवाणुओं के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से नमन कर उनके दर्शन करता हूँ। देखिए कि जो सद्ज्ञान है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वह ट्रुथ है प्योर सोल, और उस प्योर सोल के अंदर 84 लाख जीवाणुओं, असंख्य अनंत जीवों के अंदर नो डिफरेंस एट ऑल, 0.00% का ही डिफरेंस नहीं है, और वो सारी आत्मा है, अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्तिशाली है,
और अनंत सुख का धाम है। देखिए सुख की बात चल गई, सद्ज्ञान आया तो सुख की बात हो गई, और अनंत सुख का धाम जो है वो हमारा ब्लिश है। ऐसा सुख कि उसके पीछे कोई दुख नहीं आता। हम जीवन यापन करते हैं, 100 साल तक जीते हैं, एक चेन चलती है, कभी सुख फिर दुख। 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, हम सुखी हो गए। 2 लाख रुपए का घाटा चल गया, हम दुखी हो गए। हमारा शरीर एकदम अच्छी तरीके से निरोगी है, हम सुखी रह गए। हमारे शरीर के अंदर रोग आ गया, हम दुखी हो गए। हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे साथ रहता है, हम सुखी हो गए, और हमारा प्रिय व्यक्ति जो है चला गया, हम दुखी हो गए। ये चेन चलती है और ये जीवन भर चलती है। क्यों? कि प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, इटर्नल है कि हर सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। वियोग निश्चित रूप से है। जिस दिन हमने जन्म लिया है, हम रिटर्न टिकट साथ में लेके आए हैं। हर जन्मा हुआ प्राणी वो मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त करेगा, और इसकी जानकारी करना ही सद्ज्ञान है। जब हमको मालूम पड़ गया कि हम जाने वाले हैं, कब जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जाएंगे निश्चित ही, तो उस पीरियड का हम यूटिलाइजेशन कैसे करें? सद्ज्ञान ये कहता है कि ये जो देह मिली है ये ईश्वर के समान देह है, और इस देह के अंदर हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से आप जो कार्य वो कर सकते हो जो भगवान कृष्ण ने किए हैं, भगवान राम ने किए हैं, भगवान महावीर ने किए हैं, महात्मा गांधी ने किए हैं, स्वामी विवेकानंद ने किए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए। किनका नाम लूं, सभी उस अपने भीतर दिव्य आत्मा की साक्षी से वो बड़े हुए, और उस साक्षी का उन्होंने उपयोग किया, उस ब्रह्म ज्ञान का उन्होंने उपयोग किया, और उस ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, और उस ब्रह्म ज्ञान को जीवन के अंदर लागू किया। भाई और बहनों, दर्शकगण, ये रियल और रिलेटिव, रियल निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं, रिलेटिव दृष्टि से मैं नामधारी देहधारी शरीर हूं। ये रियल और रिलेटिव की जानकारी होना, ये जो है भेद विज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है, और ये मोक्ष विज्ञान है। जब रियल और रिलेटिव का ज्ञान हो जाता है, यही सद्ज्ञान है कि मैं आत्मा होते हुए भी शरीर हूँ, शरीर होते हुए भी आत्मा हूँ, और अपने आप के अंदर कर्ता भाव नहीं लाना। व्यवस्थित इस संसार को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। कुछ संजोग मिलकर के और इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। बहुत संजोगों में से मैं एक संजोग हूँ, और उस संजोगों के मिलने से कोई भी कार्य होता है, चाहे अच्छा कार्य हो, चाहे बुरा हो, चाहे सुख हो, वो दुख हो, वो जीवन के अंदर सारे संजोग मिलकर के हमको देते हैं। और वो प्रभावित किसको करते हैं? वो रिलेटिव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि रियल है वो तो अरूपी है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, और वो सुख का धाम है मात्र। वो रियल है, वो रियल अक्रियाशील है, वो क्रिया नहीं करती है लेकिन क्रिया करवाती है। वो जब रियल इस शरीर के अंदर आती है, इस रिलेटिव को सभी तरह के कार्य कराती है, उसको जन्म देती है, उसके वो बाप बनता है, किसी का रिलेटिव, किसी का बेटा बनता है, किसी का पति बनता है, बड़ा बिजनेसमैन बड़ा बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, राष्ट्रपति बनता है, और न मालूम क्या क्या बहरूपिया वो बन जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि रंग मंच ये जगत है, और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के रे चेतन खेलन हार। ये जो खेलने वाला इस रंगमंच के ऊपर हम अभिनय करते हैं, किसी ने राम का अभिनय किया, किसी ने सीता का अभिनय किया, किसी ने लक्ष्मण का किया, किसी ने हनुमान का किया, तो रामायण बन गई। इसी तरह से महाभारत बन गई। कोई दुर्योधन बना, कोई 5 पांडव बने, कोई भीष्म पितामह बना, कोई द्रोणाचार्य बना, तो इस कोई धृतराष्ट्र बना, तो ये महाभारत बन गई। ये सारा अभिनय है। हम भी अभिनय जीवन के अंदर करते हैं, लेकिन कठपुतली की तरह करते हैं।
कठपुतली का नाच आप लोगों ने देखा होगा, तो कठपुतली को नचाने वाला वो डोरा है, वो अदृश्य है, वो कमान किसी के हाथ में है, लेकिन हमको दिखता है कि कठपुतली नाच रही है। तो ठीक उसी तरह से हम कर्मों के अधीन होकर के, संजोगों के अधीन होकर के, जो जो हमने पूर्व जन्म के अंदर अर्जित कॉजेस डाले हैं, वो हमने जो भाव कर्म किया है, वो भाव कर्म है, वो आज हमारे जो है इफेक्ट के रूप में आ रहा है, वो द्रव्य कर्म के रूप में आ रहा है, और उसका भुगतान हम प्राप्त कर रहे हैं। ये सद्ज्ञान है, और ये सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है, कि हमको पता है कि हर सुख क्यों मिलता है, कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, वो कभी दुखी नहीं होगा व्यक्ति। अगर धन मिल गया वेल एंड गुड, धन चला गया वेल एंड गुड, प्रतिष्ठा मिल गई वेल एंड गुड, नेता बन गया वेल एंड गुड, और हार गया वेल एंड गुड, डजंट मैटर, क्योंकि वो जानता है ये तो एक संजोग है, ये तो मेरे साथ होना है, ये तो मेरा भुगतान है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने अर्जित किया था, और इसके लिए सारा जिम्मेवार मैं ही हूँ। इसलिए भाई और बहनों, सद्ज्ञान करो, जीवन का सद्ज्ञान करो। जीवन बहुत छोटा है, एक क्षणिक है, एक बुलबुले की तरह है, ये कभी भी जा सकता है। इस जीवन का क्या उपयोग करना, इसकी प्लानिंग कीजिए। आप कुछ भी कीजिए, आप ग्रस्त रहिए, आपका परिवार है, परिवार का भरण पोषण कीजिए, आप नेतागिरी कीजिए, आप बिजनेसमैन बनिए, चाहे आप IAS IPS ऑफिसर बनिए, जैसा जैसा आपके कर्म में वैसा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अच्छे इंसान बनिए। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी जागृति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी के लिए दुखदायी न बनूं। ये सबसे बड़ा सद्ज्ञान है, ये सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। और जिसको ये प्राप्त हो जाता है, उसको सुख का भंडार मिल जाता है, उसको सुख की चाबी मिल जाती है, उसको मुक्ति की चाबी मिल जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भाइयों बहनों। सद्ज्ञान और सुख की बात चली तो राजा जनक विदेह थे, वो राजा थे, सब तरह का कार्य करते थे, युद्ध करते थे, उनके बेटियां भी थी, सीता उनकी बेटी थी, आई समझ में, और वो उनके पत्नी थी, सब काम दुनियादारी के करते थे। लेकिन उनको विदेह कहा जाता है। विदेह का अर्थ होता है कि वो जीवन मुक्त थे, वो राग द्वेष मुक्त थे, भीतर उसके कोई हलन चलन नहीं होती थी। बाहर का सारा व्यवहार लगता था, सीता जी को लगता था कि जनक पिताजी मेरे हैं, पत्नी को लगता था, जनता को लगता था कि जनक राजा के रूप में हमारे हैं। लेकिन वो जनक बिल्कुल अप्रभावित रहते हुए, वो तो ईश्वर से उनका तार जुड़ा हुआ था, इसी तरीके से विदेह कहलाते थे, और वो जीवन मुक्त हो चुके थे। और जब उनका ये शरीर छूट जाता है, आयुष्य कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो जीव मुक्ति हो जाती है, और वो मुक्ति को गए। उसी तरीके से राम हुए, और आने वाले समय में कृष्ण होने वाले हैं। सीता मुक्ति को गई, हनुमान जी मुक्ति को गए। तो वो ये सारे विदेह थे, वो जीवन मुक्त था, उनमें कोई राग देश का प्रभाव नहीं था। उनका जो चित्त था एक शांत तालाब की तरह था। ऐसा नहीं कि तालाब के अंदर कंकड़ डाल दिया जाए तो कितनी लहरें लहरें चलती है, ये सामान्य व्यक्ति में चलती है। उनके अंदर कंकड़ डालने से लहरें नहीं उठती है। उनके पास में सद्ज्ञान है, उनके पास में ब्रह्म ज्ञान है, उनके पास में केवल ज्ञान है। इस कारण से वो सत्य को जानते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ को जानते हैं। इस कारण से वो अप्रभावित रहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब इस एपिसोड का समय नजदीक आ रहा है। बिना निष्कर्ष के पुनरुत्थान कार्यक्रम कोई बात नहीं करता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर टॉपिक की चीरफाड़ करता है, उसका ऑपरेशन करता है, एक एक एंगल से उस चीज को परखता है और देखता है कि इसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा, समाज पर क्या प्रभाव होगा, राष्ट्र पर क्या प्रभाव होगा, और संपूर्ण मानव जाति 7 अरब पर इस एपिसोड का क्या प्रभाव है। यहाँ तक नहीं, पुनरुत्थान कार्यक्रम 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों तक, अनंत असंख्य प्राणियों तक जाता है, उनके हितों की बात करता है, उनकी रक्षा करता है। सद्ज्ञान
प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति चराचर जगत के किसी भी जीवित प्राणी को कोई भी कष्ट नहीं देगा और उसको आत्मवत मानेगा। मैंने अभी आपको बताया कि निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। वो उसको आत्मवत मानेगा। चींटी है, चूहा है, बिल्ली है, कोई भी पेड़ है, पौधा है, जीवित प्राणी है, सद्ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को जो है ये भीतर ये ज्ञान बढ़ेगा कि ये तो वही है जैसा मैं हूँ, ये तो वही है जैसा राम थे, ये तो वही है जैसा महावीर थे, ये तो वही है जैसा कृष्ण थे, सब एक जैसे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद। कार्यक्रम को बड़ी चाव के साथ देख रहे हो और ये हमारा लक्ष्य है को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। सद्ज्ञान से आप सरोबार होकर के मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना।